स्वागत है साथियों आज की दोहा में। आज की दोहा है संत कबीर साहब कबीरदास जी का है। उन्होंने कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते चकी भली जो पीस खाए संसार। कबीर साहब कहते हैं कि व्यर्थ के कर्म कांड ना किया जाए। ईश्वर अपने हृदय में वास करते हैं। लोगों को अपने हृदय में हरि को ढूंढना चाहिए, ना कि विभिन्न प्रकार के पत्थर और कर्मकांड करके हरि को ढूंढना चाहिए। हिंदू लोगों के कर्मकांड पर विशेष प्रहार करते हैं और उनके मूर्ति पूजन पर अपने स्वर को मुखारित करते हैं। उनका कहना है कि पत्थर को पूजने से यदि हरि मिलते हैं, यदि हिंदू लोगों को एक छोटे से पत्थर में प्रभु का वास मिलता है, उनका रूप दिखता है, तो क्यों ना मैं पहाड़ को पूजूं। वो तो एक छोटे से पत्थर से भी विशाल है। उसमें तो अवश्य ही ढेर सारे भगवान और प्रभु मिल सकते हैं। इससे तो चक्की भले ही जिसमें अन्नों को पीसा जाता है, उस अन्नों को ग्रहण करके मानव समाज का कल्याण होता है। उसके बिना जीवन असंभव है, तो क्यों ना उस चक्की की पूजा की जाए। स्वयं को प्रतीकात्मक भक्ति में व्यस्त करने के बजाय व्यक्ति को मन से निर्गुण परम ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। मूर्ति में भगवान है ऐसा मानकर केवल मूर्ति की ही पूजा करना और अपने आचरण में शुद्धता नहीं लाना भक्ति नहीं है। यदि पत्थर को नहीं पूजना है तो ईश्वर है कहाँ। ईश्वर विश्वास और श्रद्धा में है, सत्य आचरण में है। जो सत्य है वही ईश्वर है। मन की शुद्धता के बगैर पत्थर को पूजने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। कबीर साहब अंधविश्वास पर चोट कर रहे हैं कि क्या ईश्वर मूर्ति में है? नहीं, वो तो कण कण में व्याप्त है। वो ना तो तीर्थ में है और ना ही किसी अन्य स्थान विशेष में, और यदि है तो हर जगह है। कबीर साहब एक सरल राह दिखाई कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उन्हें ना तो मूर्ति पूजा की आवश्यकता है, ना ही किसी एजेंट की, और ना ही भारी भरकम धार्मिक ग्रंथों की। शुद्ध हृदय, आचरण शुद्धता, नेक राह और सत्कर्म करके कहीं भी ईश्वर को याद किया जाए तो यह ईश्वर की उपासना ही है। इस दोहे में मूर्ति पूजा के नाम पर आम जन के बौद्धिक और आर्थिक उत्पीड़न के प्रति भी संदेश है। ईश्वर निराकार है, वह समस्त ब्रह्मांड का निर्माता है, लेकिन वह उसका नहीं है और उसी में है भी। वह कण कण में है, घट घट में है, लेकिन उससे जानने पहचानने के लिए हमें सत्य ज्ञान सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए सत्य का प्रकाश पैदा करना होता है। तब हमें उससे वास्तविक पहचान करने का अधिकार प्राप्त होता है। इस दोहे में कबीरदास ने सुस्पष्ट किया है कि धर्म के लिए केवल बाहरी आचरण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जीवन के सामर्थ्य, संगठन और जीवन दर्शन का अध्ययन करना आवश्यक है। हमें अपने जीवन के साथ संसार में अवधारणाओं, मान्यताओं और अन्य लोगों के दृष्टिकोण से दूर रहने की आवश्यकता है और सत्य को अपने अनुभव और स्वयं की अनुभूति के माध्यम से स्वीकार करना चाहिए।